पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, आईएमएफ कर्जे नहीं दे रहा। फर्स्ट टाइम एक इंडिया जीसीसी मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाज़ा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पर बिठा लिया। भारत को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और वो है इंडिया जीसीसी फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो पहली दफ़ा हो रही है रियाद में। पाकिस्तान को सऊदी अरब से इमदाद में ताखीर की वजह सामने आ गई। सऊदी अरब ने ग्रांट, डिपॉजिट, सरमायाकारी सब मुआशी इस्लाहात से मशरूत कर दी। सऊदी वजीर खजाना ने कहा पहले किसी शर्त के बगैर पैसे दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट कि 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि भारत ने बड़े सिस्टमैटिकली और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब तशरीफ लाए हैं, हमने रवा साल 18,700 अरब रुपए के कर्ज वापस करने हैं। जो ट्रेड है विद all the GCC countries, it has crossed around $190 billion. $190 billion. स्टाफ लेवल मुआहिदा करके शादियाने बजाने वाली गवर्नमेंट अब तक आईएमएफ से कर्ज मंजूर कराने में नाकाम है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की कि उन्होंने जब से चार्ज संभाला है 2014 से। मैं आपको कह रहा था ये बात को क्योंकि मुझे वो सारे तौर तरीके नजर आ रहे थे कि क्या हो रहा है। तो आज आप देख लें कि दिस इज फर्स्ट इंडिया जीसीसी मीटिंग। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को खाड़ी सहयोग संगठन जीसीसी की बैठक में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। सोमवार को हुई बैठक भारत जीसीसी विदेश मंत्रियों की पहली बैठक है जिसमें रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सऊदी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जीसीसी के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय मुलाकात भी की है। जीसीसी में विदेश मंत्री के शामिल होने को लेकर पाकिस्तान से भी प्रतिक्रिया आ रही है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पाकिस्तानी लोगों का, पाकिस्तानी मीडिया का प्रतिक्रिया। उसके पहले आप लोगों से करूंगा एक रिक्वेस्ट कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, फर्स्ट टाइम एक इंडिया जीसीसी मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया जो है वो अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मिनिस्टर्स को एक टेबल पे लेके आ गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाज़ा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पर बिठा लिया। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट कि 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा कि अब हमें मिल के इससे बात करनी चाहिए। एक वक्त तो ये है कि इंडिया के सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं जी, हम 50 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, यूएई के साथ 85 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी मैं पढ़ रहा था कि जो मेरी इतलात है कि आज से साल 1.5 साल पहले इंडिया की जो ट्रेड है विद all the GCC countries, it has crossed around $190 billion. $190 billion. और ये तमाम ओमान, कतर, कुवैत, आपने महसूस किया था। मैं आपको एक चीज बार बार पिछले अरसे से कह रहा था। मैं कह रहा था नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है, नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है। मैं आपको कह रहा था ये बात को क्योंकि मुझे वो सारे तौर तरीके नजर आ रहे थे कि क्या हो रहा है। तो आज आप देख लें कि दिस इज फर्स्ट इंडिया जीसीसी मीटिंग। ये ऐसे ही इंडिया जीसीसी मीटिंग है जैसे इंडिया अफ्रीका मीटिंग है, यानी कि आपने तमाम अफ्रीकन को सामने बैठा लिया और कहा कि देखो व्हेन इंडिया टॉक्स अबाउट ग्लोबल साउथ, तो आप देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। थोड़ा अर्सा क्या 2016 में जब ट्रम्प साहब पावर में आए तो वो सऊदी अरब आना चाहते थे क्योंकि वो इजराइल भी जाना चाहते थे, मिडल ईस्ट में वो इक्वल अहमियत देना चाहते थे। तो जब वो सऊदी अरब आए तो सऊदी अरब ने क्या किया कि तमाम आलम इस्लाम को बुला लिया और कहा हमारे पीछे खड़े हो जाओ, और हम हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हैं और तुम भी हमारे पीछे खड़े हो जाओ। पाकिस्तान भी खड़ा हो गया, सारे खड़े हो गए, ठीक है। सो उन्होंने एज ए ग्रुप उसको जो है वो अपनी आइडेंटिटी कराई। अभी भी आप देखें तो सऊदी अरब एंड ऑल अदर जो हैं वो एज ए ग्रुप आइडेंटिटी करा रहे हैं। सो जैसे ट्रम्प इतना ताकतवर था कि सारी मुसलमान दुनिया को पीछे खड़ा होना पड़ा,
इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ इन अ वे कि सारी जीसीसी को उनके सामने आके बैठना पड़ा। देखिए, गल्फ कंट्री के साथ ज़्यादातर लोग सिर्फ पेट्रोल की वजह से ही उनके साथ चाहते हैं ना जी, हमारा उनके साथ अच्छा रिलेशन हो। उनके पास पेट्रोल के अलावा और कुछ भी नहीं मैं है। एक अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स जो है, जो जितनी भी जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो इलेक्ट्रिक हो जाएगी। तो जब वो इलेक्ट्रिक हो जाएगी तो फिर मुझे बताइए गल्फ कंट्री किधर जाएंगे? ये तो मुद्दा है, इंडिया के साथ टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, इंडिया के साथ आईटी के अंदर इन्वेस्ट करें, तभी तो वो इंडिया को फ्रंट चेयर दे रहे हैं। बादशाह की चेयर पे इंडिया को बिठा रहे हैं, गल्फ कंट्री इंडिया के सामने बैठी है कि भाई बायलैटरल ट्रेड पे बात कुछ दहाइयां पीछे चले जाएं, देखें गल्फ को कोई भी नहीं पूछता था। अच्छा, गल्फ पे जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है ना तो पाकिस्तान फ्रंट पे आता है। लाइक दैट सऊदी अरेबिया में खाना काबा में जब वो दहशतगर्द हुआ था तो वो पाकिस्तान की आर्मी को जो है अभी भी सर्विसेज ले रहे हैं, अभी भी वो सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान की आर्मी को। खैर अब देखें, हम उनके फॉरेन पॉलिसी को तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन इन फ्यूचर भी अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान नहीं फ्रंट पे आना है। लेकिन अब इंडिया की आर्मी ने भी सऊदी अरब की सरजमीन पर कदम जमा दिए हैं। मुझे ये बताएं कि ये जितनी भी गल्फ कंट्री है, जितने मुस्लिम उम्मा का लीडर सऊदी अरब है, ये देखिए पहले इन गल्फ कंट्रीज का इंटरेस्ट अमेरिका के साथ बहुत था, अमेरिका का इंटरेस्ट भारत के साथ जुड़ा है। अब ये कंट्रीज इंडिया, पहले अमेरिका के पीछे ये मुस्लिम कंट्रीज खड़ी हो रही थी, अब इंडिया के पीछे खड़ी हो रही है। इस ग्लोबली इस पूरे रीजन में देखें तो इंडिया कितनी बड़ी पावर बन गया, बताएं। इंडिया पावर तो बन गया है, ठीक है। अब जो है असल में हर कंट्री को अपने जो हैं वो बेनिफिट्स नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि देखें इस वक्त जो है मसलन वो कंट्री विलेज बन चुका है पूरी दुनिया। अब हर कंट्री जो है अपने बेनिफिट्स के लिए दूसरे के साथ रिलेशन बनाता है। इंडिया स्टार्ट से ही चाहता है, सबसे पहले तो इंडिया का मोटिव ये है कि इंडिया पाकिस्तान को वीक करना चाहता है। अच्छा, वो फाइनेंशियली भी, इंटरनेशनली भी और नेशनल दोनों जो है ना सूरतों में वो वीक करना चाहता है। दूसरा ये जो आपने कहा कि इंडिया ने जीसीसी के इजलास में 6 गल्फ कंट्रीज़ को एक टेबल पे इकट्ठा किया। सबसे मेन एजेंडा उसका तो ये है कि वो बेसिकली यूरोप में तो ऑलरेडी वो फिट है, ठीक है। आप देखेंगे कनाडा में अब दूसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज जो है वो इंडियन हो गई है, आपको पता है? सही है। उसके बाद जब गल्फ़ की तरफ आए तो सऊदीया में सबसे ज़्यादा बिजनेसेस जितने भी हैं इंडियन हैं, सुपरवाइज़र जितने भी इंडियन हैं, ठीक है। दुबई आप चेक कर लें तो आपको पता है सबसे बड़ा मंदिर और जितने अरबों का बनाया वो इंडियन ने बनाया, ठीक है, जिस पे विजिट्स भी हुआ ये लास्ट पे। तो ये बेसिकली मोटिव है इंडिया का कि वो यूरोप को तो उसने ऑलरेडी जो है बेसिकली उसने घेरा हुआ है। अब वो चाहता है कि मैं अरब कंट्री को या मीन्स के गल्फ कंट्री को भी अपने बिजनेसेस के थ्रू, पैसा तो है ऑलरेडी फाइनेंशियली सेट है। साउथ अफ्रीका को इकट्ठा किया, उस तरह गल्फ को भी इकट्ठा कर लिया ना। गल्फ को इकट्ठा करके उसको लीड कर रहा है और अपनी एम्पावरमेंट जो है वो बेसिकली वो दिखाता है, अपने फैसले मनवाता है। और दूसरा ये कि वो गल्फ को मेन इकट्ठा करने का मकसद ये भी है कि कोई भी अरब कंट्री कश्मीर के मसले पे ना बोले, कोई अरब कंट्री फलस्तीन के मसले पे ना बोले। दोस्तों, आपने पाकिस्तानी मीडिया का प्रतिक्रिया तो देख लिया। कमर चीमा जी क्लियर बोल रहे हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाज़ा इससे लगा लें कि पूरे जीसीसी को जो है वो एक टेबल पर लेके आ गए हैं इंडिया के लोग। इंडिया के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, वो पूरे जीसीसी को एक टेबल पर लेके आ गए हैं। इससे इंडिया की ताकत का अंदाज़ा लगा लें। और भी बहुत सारी बात की है उन्होंने, जिसको आप लोगों ने पूरा सुना। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।